गुड मॉर्निंग। हम लोग आज अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग आज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड सीखेंगे। तो पहले अल्डिहाइड और कीटोन का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, बेसिकली हम लोग फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, किसमें? अल्डिहाइड और कीटोन में। कार्बोक्सिलिक एसिड में मेल्टिंग पॉइंट भी पढ़ेंगे। तो अब एक पॉइंट को समझिएगा, फिजिकल स्टेट क्या होता है। अधिकांश अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर सभी लिक्विड होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड गैस होता है। फिर याद रखिए, लोअर कीटोन, जैसे मान लीजिए 3 कार्बन का कीटोन, 4 कार्बन का कीटोन, 5 कार्बन कीटोन, ये सब होता है लोअर कीटोन। लोअर कीटोन जो होता है कलरलेस लिक्विड होता है, जिनमें सुहानी महक होती है, मतलब मीठा महक का हो। आप कहते हैं गुलाब जल का ऐसा महक जो होता है, आप इसको प्लीजेंट स्मेल को कह सकते हैं। हायर मेंबर, मतलब 7 कार्बन, 8 कार्बन, 10 कार्बन, 15 कार्बन, हायर मेंबर जो है वो कलरलेस सॉलिड होता है। एरोमेटिक कीटोन रिंग वाला जो कीटोन होता है जनरली सॉलिड होता है। देखिएगा, अधिकांश अल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड गैस होता है। लोअर कीटोन कलरलेस, मतलब रंगहीन लिक्विड होता है, जिनमें सुहानी महक होती है। उच्च मेंबर कलरलेस सॉलिड होता है। एरोमेटिक कीटोन, मतलब रिंग वाला कीटोन, एरोमेटिक कीटोन सामान्यतः सॉलिड होता है। नोट कीजिएगा। अब देखिए, अब जो पढ़ा रहे हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन उससे ही पूछेगा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर आते हैं। देखिएगा, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ईथर एंड अल्केन having
comparable molecular mass because it has dipole interaction between carbon and oxygen atom, but they have lower boiling point as compared to alcohol, because alcohol have intermolecular hydrogen bonding, समझाते सारी बात को। इनका बॉइलिंग पॉइंट तुलनात्मक अनुभार वाले ईथर तथा एल्केन से अधिक होता है, क्योंकि इनमें कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच में डाइपोल क्या होता है? दो पोल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सिखाए थे आपको हेलो अल्केन और हेलो एरीन भी। डाइपोल इंटरेक्शन होता है, लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है, क्योंकि अल्कोहल के पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसको लिखो पहले, और हम लोग एक पॉइंट को अच्छे समझते हैं। अब देखो RCHO, एक बार देखो बाबू, एक मॉलिक्यूल ये हुआ RCHO, एक मॉलिक्यूल ये हुआ RCHO, एक मॉलिक्यूल ये हुआ। आपको हम क्या सिखाए? आपको हम ऐसा सिखाए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट तक एक मॉलिक्यूल ये हुआ, एक मॉलिक्यूल ये हुआ। देखो इसके बीच का बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी देखिए, मान लीजिए ये बोले थे बॉइलिंग पॉइंट में आपको हम कुछ ऐसा सिखाए थे, कुछ याद करो बाबू। जब पानी को गर्म करते हैं तो बोलिएगा वाटर मॉलिक्यूल है, जब गैस बनता है तो गैस भी क्या बनता है? वाटर मॉलिक्यूल ही बनता है। देखो ऐसा H2O। देखिए जब हीट होता है, जब वेपर बनता है, जब बॉयल होता है तो
ऊपर में भी आपको क्या मिलता है, H2O ही मिलता है, पूरा एक इसको भी ये मिलता है, आपको H2O ही मिलता है। ऐसा थोड़ी बोलता है अभी H आया है अब O आएगा, ऐसा तो नहीं है। जब भी मिलता है आपको एक H2O मॉलिक्यूल मिलता है, पूरा का पूरा H2O मॉलिक्यूल मिलता है। तो तुम एक कॉन्सेप्ट को तुम यहाँ पर अच्छे समझो। देखो एक H2O मॉलिक्यूल ये हुआ, एक H2O मॉलिक्यूल ये हुआ। देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट में जनरली क्या होता है, हम इसको तोड़ते हैं, दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करते हैं। जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई, जिसमें इसको तोड़ना मुश्किल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और जिसमें इसको तोड़ना आसान होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। बस ये कॉन्सेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट का। अब सोचो अब है क्या, तो ध्यान दो। देखो यहाँ पर O पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसके बीच का जो बॉन्ड है ये तगड़ा बॉन्ड है, इसके बीच का ये बॉन्ड कैसा है, तगड़ा बॉन्ड है। अब यहाँ देखो अगर इसको गौर से देखें बाबू, ऐसा RC डबल बॉन्ड OH, देखो RC डबल बॉन्ड OH। अब अगर हम लोग यहां गौर से देखें बाबू, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और इसके तुलना में यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज। देखो तुलना में यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। एकदम तुम पॉइंट को अच्छे से सीखना, R ऐसा RCH, देखो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो बोलो अब यहां बताओ, बोलो इसके बीच में कैसा बॉन्ड बना, एक नेगेटिव पॉजिटिव कुछ इंटरमॉलिक्यूलर तगड़ा बॉन्ड बन रहा है। बोलो यहां कैसा बॉन्ड बना, एक तगड़ा बॉन्ड बना। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, एक बॉन्ड तगड़ा बॉन्ड बन रहा है, तगड़ा बॉन्ड बन रहा है। चूंकि बॉन्ड तगड़ा बन रहा है तो ये कह सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। देखिए आपको सिंपल एक प्लान याद करना है जिससे क्वेश्चन बनेगा। बस पहला काम, देखो एक में नेगेटिव पोल एक में पॉजिटिव पोल, इसी बोलते हैं डाइपोल, इसी क्या बोलते हैं, डाइपोल। अच्छा अब चलो, अब हम लोग यहीं से कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। बोला कि इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है और यहाँ डाइपोल होता है। अब बोला अल्कोहल से कम होता है, क्यों? देखिए अल्कोहल के पास यही होता है ROH, ROH ये अल्कोहल है। और देखो H के साथ अगर FON जुड़ा है तो लगने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सिखाए तो, और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या तगड़ा बॉन्ड होता है। तो यहाँ तो लग गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कैसा बॉन्ड है, तगड़ा बॉन्ड है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। देखिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसके कंपैरिजन में अल्डिहाइड और कीटोन के कंपैरिजन में। और देखो सिंपल बात, देखो एक एक्सपेरिमेंटल डेटा लिया गया, देखो CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2 CH3। देखो सबका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। 12 3 15 12 27 2 29 1 30 प्लस 42 58 ग्राम पर मोल। 15 27 2 29 पर 41 41 43 44 60 ग्राम पर मोल। 12 3 15 2 17 12 29 हो गया 58 ग्राम पर मोल। देखो तीनों का मॉलिक्यूलर मास क्या है, लगभग सेम। अब बॉइलिंग पॉइंट 322 केल्विन, 322 केल्विन, 371 केल्विन, 309 केल्विन। तो ऐसे भी देखा जा रहा है। देखो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है। देखो ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है, और ये क्या आपका एल्केन है। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है 58 60 58। इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, इसके बाद ये, और सबसे अधिक कौन आया, ये आया। ऐसा देखिए कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास को लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग
in the increasing order of boiling point, increasing order of boiling point. निम्नलिखित यौगिक को उनके बढ़ते हुए बॉइलिंग पॉइंट में सजाएं। CH3CHO, CH3CH2OH, CH3O, CH3, CH3, CH2, CH3। अब ध्यान दो बाबू, अल्डिहाइड है, एक बार सबका मॉलिक्यूलर मास देख लो, एक बार सबका मॉलिक्यूलर मास को तुम चेक कर लो। 12 3 15, एक 16 16 32 12 44 ग्राम पर मोल। 12 3 15, 12 27 2 29 31 46 ग्राम पर मोल, 46 ग्राम पर मोल। 12 3 15 15 30 2 32 12 44 ग्राम पर मोल, लगभग एक जैसा है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा सबसे कम, ये CH3 CH2 CH3, उससे अधिक सबसे कम, उसके बाद कौन, अल्डिहाइड, और उसके बाद कौन। अब एक बात देखो बाबू, अल्कोहल, ईथर और एल्केन, ये आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर में सिखा दिए थे, अल्कोहल फिनॉल ईथर में सिखा दिए थे। अल्कोहल ईथर और एल्केन में कौन होगा। आज मेरा सिर्फ फोकस क्या था, अल्डिहाइड और अल्कोहल में। यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसलिए क्या होगा, ये हाई होगा। नोट कीजिएगा, एक क्वेश्चन और लिखिएगा। CH3 CH2 CH2 CHO, CH3 CH2 CH2OH, C2H5O C2H5, CH3 CH2 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 CH3। देखो बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक अल्कोहल CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब बोलो उसके बाद कौन आएगा, अल्डिहाइड, CH3 CH2 CH2 CHO। फिर कौन आएगा, ईथर, C2H5O C2H5। बोलो फिर कौन आएगा, हाइड्रोकार्बन, मतलब पेंटेन। बस इतने ही आपको देखना है। एक्चुअली क्या होगा, देखिए अगर आप चेक कीजिएगा तो सबका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कंपेरेबल ही देगा, लगभग एक जैसा मॉलिक्यूलर मास देगा। इसके बाद देखो, नोट कीजिएगा, इसमें अंतिम टॉपिक आता है सॉल्युबिलिटी, विलयता। तो सीखते हैं सॉल्युबिलिटी होता क्या है। सॉल्युबिलिटी लोअर मेंबर of aldehyde and ketone are soluble in water because they form hydrogen bonding.
with water, but higher member are insoluble in water because they do not form hydrogen bonding with water. लिखते हैं लोअर मेंबर अल्डिहाइड तथा कीटोन के लोअर मेंबर जल में सॉल्यूबल होते हैं, जल में घुलते हैं, क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, लेकिन हायर मेंबर जल में घुलनशील नहीं होते हैं, क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। अब एक बात ध्यान दो बाबू, एक टर्म लिखे हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन का जो छोटा मेंबर है, वो पानी में घुलता है, बड़ा मेंबर नहीं घुलता है। छोटा मेंबर पानी में घुलता है और बड़ा मेंबर नहीं घुलता है। तो इस पॉइंट को तुम अच्छे सीखो। देखो, किसी भी चीज को पानी में घुलने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब इस कंसेप्ट को अच्छे सीखिएगा। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड में दो बात है जरूरी। पहले H के साथ क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन, और साइज में छोटा होना चाहिए, जैसे कि यहां देखिएगा, ये कीटोन है। अगर यहां पर H आ गया तो ये क्या हो गया? अल्डिहाइड बन गया। चलो हम ऐसा लिखते हैं। देखो, मान लो एक मॉलिक्यूल ये हुआ, एक मॉलिक्यूल ये हुआ। ऐसे ध्यान दो। देखो, एक मॉलिक्यूल ये हुआ, एक मॉलिक्यूल ये हुआ, पानी में डाला। अब यहां देखो क्या बोलता है, H के साथ अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होना चाहिए। तो बाबू यहां तो ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, यहां तो ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तो बोलो इसके बीच में कैसा बॉन्ड लगा? तो बोलो यहां पर बन गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर गौर से देखिए बाबू, यहां इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। चूंकि यहां पर एक H बॉन्ड बना तो ये क्या होगा? तो ये पानी में घुलेगा। अब लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहां पे और आया। देखिए, बोलता क्या, H के साथ अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होना चाहिए, और मॉलिक्यूल साइज में छोटा होना चाहिए। देखो क्या बोला, छोटा मेंबर 4 मेंबर का। लेकिन जैसे कि मान लो बड़ा मेंबर आ गया, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? बड़ा होगा। ये मॉलिक्यूल क्या होगा? बड़ा होगा। जब मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, और चूंकि H बॉन्ड नहीं बनेगा तो पानी में घुलेगा ही नहीं। तो हम लोग को यही 3 पार्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है हम लोग को एक पार्ट, हम लोग को पढ़ना क्या है? सॉल्युबिलिटी पढ़ना है, और हम लोग फिजिकल स्टेट पढ़ना है। तीनों पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। मेन क्वेश्चन पूछता किससे है? बॉइलिंग पॉइंट से पूछता है। अब हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का भौतिक गुण लिखिए। पहला फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। फर्स्ट थ्री एलिफैटिक, ओपन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट थ्री एलिफैटिक मेंबर आर कलरलेस लिक्विड with pleasant smell. Next six member are oily liquid with rancid butter smell. Higher member are colorless, odorless, waxy solid. Benzoic acid are crystalline solid. इसको लिखिएगा। पहला तीन एलिफैटिक मेंबर रंगहीन लिक्विड होता है तथा इनमें सुहानी महक होती है। अगला 6 मेंबर ऑयली लिक्विड होता है जिनमें बासी मक्खन वाला महक होता है, तो बाबू सबको याद ही रखना पड़ेगा। उच्च मेंबर रंगहीन, गंधहीन, वैक्सी मतलब मोम वाला सॉलिड होता है। बेंजोइक एसिड क्रिस्टलियस ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो एक बात ध्यान दो बाबू, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहला 3 मेंबर कैसा कलरलेस लिक्विड होगा जिनमें एक सुहाना महक होगा। उसके बाद जो अगला 6 कार्बन वाला होगा C4 C5 C6 C7 C8 C9 तक, वो कैसा होगा? एक ऑयली लिक्विड होगा, चिपचिपा लिक्विड होगा जिनमें बासी मक्खन वाला महक होगा। अब बासी मक्खन वाला महक कैसा होता है? मक्खन घर में निकालना, 2-3 दिन तुम रखने देना तो तुमको समझ में आएगा बासी मक्खन महक कैसा होता है, तब तुम अच्छे समझोगे। इसके बाद देखो बेंजोइक एसिड क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, देखिए एक बात तो समझ में आ गया, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई है किससे? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई किससे है? अल्डिहाइड से, ईथर से और एल्कोहल से और हाइड्रोकार्बन से। अब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट में खाली क्या चेक कर लें? हम लोग सिर्फ चेक कर लेते हैं किसका? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब देखते हैं
boiling point of carboxylic acid is high due to because it forms dimer देखो कार्बोक्सिलिक हायर देन यहां अल्कोहल लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से उच्च होता है क्योंकि यह सॉल्यूशन में डाइमर बना लेता है तथा इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अब इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से आप सीखिएगा। और यहां पर हम ध्यान से समझिएगा चीज को। देखिए CH3C डबल बॉन्ड O OH CH3 अब देखो CH3COOH CH3C डबल बॉन्ड O OH एकदम यहां तुम बाबू बोर्ड पे ध्यान दो। ये आपको हम सॉल्यूशन पढ़ाए थे। देखो यही हुआ डाइमर एक और एक दो मिलकर बन जाए एक। तो बोलो इसके बीच में कैसा बॉन्ड लगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो यहां पर कैसा बॉन्ड लगा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक बात देखो यहां पर H बॉन्ड लग गया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आया डाइमर बन गया। तो तुम एक चीज बताओ तुमको हम पढ़ाए थे बोलिए बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा टीवी इक्वल टू पढ़े थे I.Kb.m I बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बढ़ेगा। I बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बढ़ता है। और तुम बोलो I कैसे होता है बाबू I बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये कुछ तुमको सिखाए थे हम आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा क्या सॉल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। तो देखो कहानी यहाँ पर एक और कि इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड है उसके वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हाई होता है। और एसिड है तो एसिड है तो यहाँ देखो बाबू यहाँ देखो डबल बॉन्ड O कार्बन यहाँ पर OH यहाँ पर आप अगर कॉट लिखे बाबू नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या एक तगड़ा डायपोल अट्रैक्शन हो रहा है तगड़ा डायपोल अट्रैक्शन हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से भी अधिक होता है। अब लिखते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। द फर्स्ट 10 member of homologous series are have alteration effect
मीन्स इवन मेंबर है, इवन मेंबर है हाई बॉइलिंग पॉइंट में हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑड मेंबर है लो मेल्टिंग पॉइंट। पहला 10 मेंबर वाले सजातीय श्रेणी, सजातीय समूह में अल्ट्रेशन इफेक्ट होता है, अल्ट्रेशन इफेक्ट होता है। मतलब इवन मेंबर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तथा ऑड मेंबर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। आप इस पॉइंट को अच्छे समझिएगा। एकदम ध्यान दो बाबू। देखिए CH3 CH2 CH3 COH, यानी CH3 CH2 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 COH। देखो 1 2 3 4 ये इवन मेंबर है, 1 2 3 4 5 तो बोलो ये ओड मेंबर है। हम बोलते हैं इवन मेंबर, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। एक बात तुम ध्यान देखो, देखो इसमें क्या है, देखिए आप यहां ध्यान दो, देखना अल्टरनेट अल्टरनेट अल्टरनेट। यहां देखो पहला, देखो ये पहला है COH और ये टर्मिनल है। पहला और टर्मिनल के बीच में कैसा है, ध्यान दीजिएगा, जिगजैग पैटर्न यहां मौजूद है। एकदम पॉइंट में तुम अच्छे सीखो। देखो ये पहला है और ये कैसा है आपका, ये देखो दोनों में कैसा, एक देखिएगा ट्रांस इफेक्ट है, एक ट्रांस इफेक्ट है। और ये पहला और इसमें देखो इसमें कैसा इफेक्ट है, एक सिस टाइप इफेक्ट है। अगर गौर से देखिएगा बाबू, देखिएगा आप इसको अगर गौर से देखते हैं, देखो बीच में क्या है, बहुत जगह खाली है और यहां पर ऐसा पार्ट नहीं है, यहां पर ऐसा पार्ट नहीं है, यहां बीच में क्या है, बहुत जगह खाली है, इसमें ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो इसमें क्या है, एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, समान ढंग से बटा हुआ है, मतलब एक अच्छा पैकिंग है। तो अगर हम लोग यहां पर गौर से देखें बाबू, तो यहां पर क्या है, बीच में बहुत सारा गैप है, यहां पर कम गैप है, मतलब इसमें एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। यू कहे मतलब इसमें एक अच्छा पैकिंग है, गुड पैकिंग। और यहां पर क्या बोलेंगे, पुअर पैकिंग। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां देखिएगा एक सिंपल कहानी ऐसा बता सकते हैं आपको, यहाँ एक अच्छा पैकिंग है, यहाँ पर एक खराब पैकिंग है, जिसके कारण इसको पिघलाना बहुत ही मुश्किल होगा, इसको आसान होगा। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसका क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। मतलब देखो ये 1 2 3 4 5 ये ऑड नंबर है, लो 1 2 3 4 हाई, तो क्या होगा, इवन मेंबर का हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद अंतिम टॉपिक सीखते हैं हम लोग
सॉल्युबिलिटी। लोअर मेंबर अप टू 4 कार्बन आर soluble in water। 4 कार्बन तक, 4 कार्बन तक कार्बोक्सिलिक एसिड जल में घुलते हैं। देखिए आज का क्लास बाबू रटने का बहुत क्लास था, आपको रटना ही पड़ेगा। आपके एग्जाम में संडे को अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और केमिकल काइनेटिक्स का पिछला पेपर आप दिए ही थे। किसी को भी 25 से ऊपर मार्क्स नहीं आया। अगर किसी को आया है तो उनको कॉल कर देना। हम तो जितना भी चेक किए किसी को नहीं आया। और देखिए जिसको 20 नंबर आया है उनको पूरा उम्मीद है उसका 10-12 ही सही हुआ होगा, बाकी वो तुक्का मार के सही किया है। जिसको 15 नंबर आया है उसको एक्चुअली 10 ही मार्क्स आया होगा। अगला में 100% नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा। तुम बोलोगे तो अन्याय कर रहे हैं, आप इतना क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं, औकात से बाहर आप दे देते हैं, सर बनता नहीं है। आप तो बहुत खुशी मनाते होंगे, मनाते हैं खुशी। तुम जितना बर्बाद हो उतना खुशी मिलेगा, ऐसा तुमको लगता है तो तुम अति निर्लज हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमको बहुत दुख होता है, इतना तुम्हारे पीछे मेहनत करते हैं और तो जब तुमको नंबर आता है 10 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, तो मेरे चेहरे पर हंसी है जरूर, लेकिन मन में बहुत ज्यादा दुख भरा हुआ है कि तुमको नंबर क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ कमी रह गया, तुमको नंबर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन एक भी टफ नहीं था, अगर आप उसको दोबारा सॉल्व कीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। आप कोशिश कीजिए, अगले एग्जाम को आप पढ़ के अच्छे से नंबर लाइएगा। हमको पूरा उम्मीद है कि आपको मार्क्स आएगा और मेरा पूरा कोशिश रहेगा हम लेवल को हाई करें ताकि आपको मार्क्स नहीं आए। आप पढ़ें और हम कोशिश करेंगे आपको नंबर नहीं आए। तो एक कंपटीशन होना चाहिए मेरे और आपके बीच में, देखते हैं कब हम झूठ होते हैं कब तुम सही होते हो। इसलिए नेगेटिव मार्किंग तो रहेगा ही रहेगा, अगला में कंफर्म रहेगा, आप निश्चिंत रहेंगे। इसको आप नोट कीजिएगा। आज बहुत काम रटने का था, रट लीजिएगा। हम लोग अब अगले क्लास में कुछ नया चैप्टर पढ़ाएंगे। इतना तो कंफर्म है कि ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाएंगे, तो या तो फिजिकल पढ़ाएंगे या तो इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे।